लड़के ने जैसे ही अपनी गैराज की छत की तरफ देखा, उसके चेहरे का रंग उड़ गया। छत से बास्केटबॉल जितना बड़ा एक छत्ता लटक रहा था, लेकिन सबसे डरावनी बात उसका आकार नहीं था। उसमें मौजूद थे खतरनाक विशाल ततैया। उनके बड़े बड़े डंक देखकर ही समझ आ रहा था कि एक डंक किसी को भी अस्पताल पहुंचा सकता है। लड़का वहीं जम गया, लेकिन तभी उसकी नजर खिड़की से बाहर गई। पीछे में उसकी छोटी बहन गेंद खेल रही थी और उसे एक ऐसी एलर्जी थी कि मधुमक्खी का एक डंक उसकी जान ले सकता था। लड़का तुरंत घर के अंदर भागा। वहाँ उसका चाचा आराम से बैठा बियर पी रहा था। उसने घबराते हुए सारी बात बताई और मदद मांगी। चाचा ने हंसते हुए बियर खत्म की, फिर बोला, अरे बेटा इतना भी क्या डरना। वो लड़खड़ाते हुए गैराज की तरफ बढ़ गया। लड़का उसके पीछे पीछे गया, लेकिन उसके पैर डर से कांप रहे थे। गैराज में पहुंचते ही चाचा ने छत्ते को देखा और मुस्कुराया। इससे बड़े छत्ते भी देखे हैं। फिर उसने हाथ बढ़ाकर उसे नीचे गिराने की कोशिश की, लेकिन उसी समय एक विशाल ततैया सीधा उसकी तरफ उड़ता हुआ आया। चाचा घबराकर पीछे हट गया। अब उस लड़के का दिल और तेज से धड़कने लगा, क्योंकि अगर इनमें से एक भी ततैया उसकी बहन को डंक मार देता तो सब खत्म हो सकता था। तभी लड़के ने बाहर देखा और उसकी आंखें फैल गईं। उसकी बहन अब पीछे नहीं थी, वो गायब थी। घबराकर उसने अपने पिता का मोटा जैकेट उठाया और चाचा से कहा, इसे पहन लो, इससे बचाव हो जाएगा। लेकिन चाचा हंस पड़ा और बोला, ये कोई भालू नहीं है, बस एक छोटा सा ततैया है। उसकी सांसों से शराब की बदबू साफ आ रही थी। फिर उसने एक झाड़ू उठाई और सीधा छत्ते की तरफ बढ़ गया। अब लड़के को समझ आ गया कि उसका चाचा खतरे को गंभीरता से बिल्कुल नहीं ले रहा है। छत्ते के आसपास मंडरा रहे ततैया जैसे उन दोनों को घूर रहे हो। चाचा ने झाड़ू सिर से ऊपर उठाई और मुस्कुराते हुए बोला, ध्यान से देखो, ऐसे निपटते हैं इनसे। लेकिन तभी पीछे एक मासूम आवाज आई, ये क्या हो रहा है। लड़का पलटा और उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। उसकी छोटी बहन गैराज के अंदर खड़ी थी। वो सीधे छत्ते को देख रही थी। लड़का घबरा कर बोला, नहीं बाहर जाओ। लेकिन उसकी बहन मुस्कुरा कर बोली, वाह ये कितना मजेदार दिख रहा है, और धीरे धीरे छत्ते की तरफ बढ़ने लगी। लड़के के हाथ कांपने लगे और उसकी सांसें तेज हो गई, क्योंकि वो जानता था ये खेल नहीं था। एक डंक और उसकी बहन की जान जा सकती थी। उसी पल चाचा की आवाज गूंजी कि अब देखो असली मजा, और अगले ही सेकंड उसने पूरी ताकत से झाड़ू घुमाकर छत्ते पर दे मारी। विशाल छत्ता टूटकर नीचे गिर गया। सैकड़ों गुस्साए ततैया हवा में फैल गए। पूरा गैराज उनके भिनभिनाहट से गूंज उठा। लड़के के घुटने जवाब देने लगे। अब उसे समझ आ गया कि आगे क्या होने वाला है। उसने बिना एक पल गंवाए अपनी बहन को गोद में उठाया और बाहर की तरफ पूरी ताकत से भागने लगा। पीछे से ततैयों का झुंड उसकी तरफ बढ़ रहा था। आवाज इतनी तेज थी कि जैसे कोई इंजन गरज रहा हो। बहन डर के मारे चीखने लगी और तभी एक परछाई उनके पास से बिजली की तरह निकली। वो उसका चाचा था, जो अब उनसे भी तेज भाग रहा था। उसके चेहरे का सारा घमंड गायब हो चुका था और पहली बार उसे समझ आ गया था कि मामला उसकी सोच से कई ज्यादा खतरनाक था।